इटर्नल गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रोचन अपने ओपोनेंट से लड़ रहा होता है। रोचन का ओपोनेंट रोचन पर अपनी फिस्ट टेक्निक को इस्तेमाल करता है, लेकिन रोचन उसकी फिस्ट टेक्निक को इजीली रोक लेता है। रोचन के इस रोकने की वजह से उसके ओपोनेंट के आर्म डिसलोकेट हो जाती है एंड उसके ओपोनेंट को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। रोचन अपने ओपोनेंट से कहता है तुम हार चुके हो। अब तभी रोचन का ओपोनेंट जमीन पर बैठ जाता है एंड रोचन से कहता है आखिर तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। मैंने साफ साफ 9 बुल्स की स्ट्रेंथ को ह्यूमन स्टेज के मिड क्लास मार्शल टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया था। रोजन ये बात सुनकर कहता है इसका मतलब ये होता है कि 9 बुल्स की स्ट्रेंथ जो है वो काफी नहीं है। रोजन अपने ओपोनेंट को घूर घूर के देखने लगता है, जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट डर जाता है एंड कहता है 9th प्रिंस जो है मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर को डाल रहे हैं। अब तभी दूसरी तरफ जी क्वेन जो कि मिनिस्टर होता है वो कमांडर प्रिंस से कहता है 9th प्रिंस की जो पावर में मास्टरी है उसकी मदद से उन्होंने अपने ओपोनेंट के हाथ पे रोटेटिंग प्रेशर को डाला। रोटेटिंग प्रेशर की वजह से उनके ओपोनेंट का हाथ डिसलोकेट हो गया एंड वो हार गया। ये सुनकर कमांडर प्रिंस जोर जोर से हंसते हैं एंड कहते हैं मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मैं देखना चाहता हूँ कि 9th प्रिंस के पास मुझे दिखाने के लिए और कौन कौन से सरप्राइजेस हैं। अब तभी जी क्वेन आगे जाते हैं एंड सेमीफाइनल्स की बैटल का अनाउंस करते हुए कहते हैं सेमीफाइनल्स में 9th प्रिंस रोचन लिन निंगशन के साथ लड़ेंगे। इस चीज के अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोगों के बीच में हलचल मचना शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी लोगों को पता होता है कि 9th प्रिंस एंड लिन निंगशन जो है वो कजन्स हैं और बचपन से ही 9th प्रिंस निंगशन को पसंद करते हुए आए हैं। लेकिन निंगशन जो थी वो बचपन से ही 9th प्रिंस में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वो बचपन से ही बीमार रहते थे और इसी वजह से हाल फिलहाल में ही निंगशन ने 9th प्रिंस से अपना पीछा छुड़ा दिया। और इन सभी चीजों की वजह से ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी बाकी लोगों के लिए। रोचन इस अनाउंसमेंट को सुनकर अपनी बहन यूशी से कहता है क्या कोइंसिडेंस है। यूशी भी हंसते हुए कहती है इसे देखने में अब काफी ज्यादा मजा आएगा। अब तभी रोचन एंड यूशी सामने देखते हैं, जहाँ पर निंगशन जो होती है वो रोचन को घूर रही होती है। निंगशन को ये करता देख यूशी रोचन से कहती है 9th ब्रदर निंगशन आपकी तरफ ही देख रही है। रोचन भी निंगशन की तरफ देखता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। अब तभी पीछे से यूशी आती है एंड रोचन के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहती है मुझे सब पता है कि तुम बचपन से ही निंगशन को पसंद करते आए हो। हालांकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इस कारण की वजह से तुम उसे आसानी से जाने दो। तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा और मेरा बदला उससे लेना होगा। अब रोचन और निंगशन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो लोग बैटल फील्ड में जाते हैं। रोचन अपने केप को निकालता है। रोचन को देखकर निंगशन अपने मन के अंदर कहती है बचपन से ही मैंने तुम्हारे प्यार को एक पागलपन की तरह देखा है। हालांकि आज मैं एक मार्शल जीनियस के इन बेवकूफ फीलिंग्स को अपनी जीत के लिए इस्तेमाल करूंगी। अब अचानक से निंगशन रोचन से प्यार से बात करने लगती है। निंगशन रोचन से कहती है कजन ये सच में एक अमेजिंग बात है कि तुम इतने कम समय में इतने इम्प्रूव हो पाए हो। निंगशन अपनी प्यारी बातों से रोचन को बहलाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कजन क्या तुम्हें लगता है कि हमें फाइट करनी चाहिए। तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि मेरे लिए सेमीफाइनल्स तक पहुंचना कितना मायने रखता है। अपनी इन बातों के साथ निंगशन को लगता है कि वो रोचन को आराम से बहला फुसला लेगी एंड रोचन भी उसकी बातों में आकर उसे आराम से जीतने देगा। लेकिन उसकी सभी उम्मीदें तब खत्म हो जाती हैं जब रोचन उसे कहते हैं सेमीफाइनल्स तक पहुंचना मेरे लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए है। चलो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं हमारी बैटल के दौरान मेरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सुनकर निंगशन कहती है अब क्योंकि तुम इतने ज्यादा दयालु बन रहे हो तो मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। निंगशन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है एंड एक के बाद एक रोचन पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन रोचन भी उसकी टेक्निक्स को इजीली डॉज कर लेता है। अब तभी निंगशन अपनी रेन स्टॉप्स एंड क्लाउड्स शो का इस्तेमाल करती है। निंगशन का ये मूव रोचन के काफी ज्यादा करीब तो आ जाता है, लेकिन रोचन अपने एक आफ्टर इमेज का इस्तेमाल करके निंगशन के पीछे आ जाता है। निंगशन इस चीज से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड वो खुद से कहती है एक आफ्टर इमेज। मैंने तो इतने ज्यादा मूव्स का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक मेरा एक भी मूव उस पर नहीं लगा है। अब मैं सिर्फ अपने आखिरी मूव को इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इस सोच के साथ निंगशन अपने पार्टिंग क्लाउड्स मूव को इस्तेमाल करती है, लेकिन रोचन इसे भी डॉज कर लेता है। इतनी देर तक निंगशन के अटैक को डॉज करते करते रोचन को रियलाइज होता है कि वो उसके अटैक्स को इस तरह से हर बार अवॉइड नहीं कर सकता है। अब रोचन अपनी एक फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए निंगशन की तरफ बढ़ता है। निंगशन रोचन को ये करता देख कहती है तुम मुझे अपने हाथ के साथ हराना चाहते हो, सच में तुम कितने नौसिखिए हो। अब निंगशन की स्वॉर्ड एंड रोचन का हाथ एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के आसपास काफी ज्यादा रोशनी आ जाती है। यूशी रोचन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वो कहती है ये कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है। 9th ब्रदर अभी तक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा रखे थे।
अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना एंड कमेंट सेक्शन में माता नहीं लिख देना। माता नहीं।